अभी तक हम प्रथमा विभक्ति से पंचमी विभक्ति तक पूर्व में सीख चुके हैं। आज हम सीखने वाले हैं षष्ठी विभक्ति। लेकिन पूर्व में हम आपको बता चुके हैं कि प्रथमा विभक्ति से पंचमी विभक्ति तक हम दो प्रकार से विभक्ति सीखते आए हैं। पहला कारक विभक्ति तथा दूसरा उपपद विभक्ति। लेकिन आज महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो षष्ठी विभक्ति है, इसमें जो प्रथमा कर्ता कारक से लेकर पंचमी तथा सप्तमी अधिकरण तक जो संस्कृत भाषा में 6 कारक होते हैं, उन 6 कारक में षष्ठी विभक्ति संबंध कारक नहीं दर्शाया गया है, क्योंकि संस्कृत भाषा में संबंध कारक को दर्जा नहीं दिया गया। इस प्रकार संस्कृत भाषा में कुल 6 कारक होते हैं, लेकिन यहां हम विभक्ति की दृष्टि से आज हम षष्ठी विभक्ति सीखने वाले हैं। यहां हम देखते हैं कि यहां जो ये षष्ठी विभक्ति के एक प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं, का, के, की, रा, रे, री। अब हम यहां देखते हैं कि एक वाक्य के माध्यम से हम देखते हैं, इदम मोहनस्य गृहम अस्ति। अब यदि हम परिभाषा के अनुसार हम चलते हैं, सूत्र के अनुसार, तो यह संबंध कारक कहां होता है हम पूर्व में सीख चुके हैं। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि कर्ता कारक से लेकर पंचमी या फिर सप्तमी अधिकरण तक जो हम सीख चुके हैं, बचे हुए जो शब्द हैं, जो शेष हैं, जो इन कारक में नहीं आते हैं, इनको छोड़कर जिनका उल्लेख उन कारकों में नहीं हुआ है, शेष जो बच रहे हैं, वहां पर हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, या वहां पर हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। षष्ठी शेष है, यानी शेष बचे हुए पदों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और ये संबंध कारक जो बता दिया है हमने पूर्व में कि ये संस्कृत भाषा की श्रेणी में इस कारक को नहीं लिया गया है, लेकिन हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें ये कारक की श्रेणी में लिया जाता है। तो हम यहां देखते हैं, इदम मोहनस्य गृहम अस्ति। अब यहां एक छोटी सी और परिभाषा में बताना देना चाहता हूं आपको कि किसी वाक्य में एक पद का किसी दूसरे पद के साथ, एक पद का किसी दूसरे पद के साथ कोई संबंध बताना हो, कोई रिलेशन, कोई संबंध बताना हो, तो वहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहां देखिए आप वाक्य सेंटेंस, इदम अस्ति, यदि इसका अर्थ लें यह है, इदम गृहम अस्ति, यह घर है, इदम मोहनस्य गृहम अस्ति। सूत्र के अनुसार हम देखते हैं या परिभाषा के अनुसार हम देखते हैं कि यह मोहन का घर है। अब यहां सीधे सीधे गृहम का संबंध मोहन से है। किसका घर है? मोहन का घर है। इदम मोहनस्य गृहम अस्ति, यह मोहन का घर है। तो यहां हम देखते हैं घर किसका है? मोहन का है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि किसी एक पद का दूसरे पद से संबंध बन रहा है, संबंध जुड़ रहा है। यहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इस वाक्य में हम देखते हैं इदम का संबंध अस्ति से है, ग्रहण का संबंध अस्ति क्रिया से है, लेकिन हमारी कारक की परिभाषा यह है कि जिस पद का क्रिया से साक्षात संबंध होता है वहां कारक होता है। अब हम यहां देखते हैं कि यहां ग्रहण का संबंध अस्ति क्रिया से है, लेकिन अस्ति क्रिया का संबंध मोहन से नहीं है, क्योंकि मोहन का घर, यानी घर का संबंध मोहन से, तो मोहन का घर, मोहनस्य गृह, मोहन का घर। तो यहां सीधे सीधे हम ये देखते हैं कि अस्ति क्रिया का संबंध मोहन से न होते हुए मोहन का संबंध क्रिया ग्रहण से है, इसलिए यहां मोहन शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, मोहनस्य। तो हम देखते हैं कि हमारा जो प्रतीक चिन्ह है का, यहां देखिए आप, इदम मोहनस्य, यह मोहन का, तो का यहां दिख रहा है आपको, का प्रतीक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। इदम मोहनस्य गृहम अस्ति, यह मोहन का घर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि क्रमशः के, की, रा, रे, री इन प्रतीक चिन्हों के उदाहरण
के माध्यम से हम देखते हैं कि किस तरीके से आने वाले उदाहरण में प्रतीक चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। देखते हैं दूसरा उदाहरण, बालका नाम कोलाहलेन अध्यापक कुपितः। बालकों के, यहां प्रतीक चिन्ह आ रहा है के, बालकों के कोलाहलेन शोरगुल से अध्यापक कुपितः, अध्यापक जी नाराज होते हैं, क्रोधित होते हैं। तो बाल का नाम कोलाहलेन अध्यापक कुपितः, बालकों के शोरगुल से अध्यापक कुपित हुए, क्रोधित हुए। तो यहां हम देखते हैं कि यहां के प्रतीक चिन्ह का प्रयोग हुआ है और यहां बाल का नाम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है ना। बालकों के कोलाहल से, शोरगुल से अध्यापक क्रोधित हुए, नाराज हुए। अब हम देखते हैं तीसरे वाक्य में इस की का प्रयोग, कि किस तरीके से की प्रतीक चिन्ह का प्रयोग यहां तीसरे वाक्य में होता है। बालिकायाः माता भोजनम पचति। बालिका की माता भोजनम पचति, भोजन को पकाती है ना। तो यहां देखते हैं बालिकायाः माता भोजनम पचति, बालिका की माता भोजन पकाती है। तो यहां बालिकायाः शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार क्रम में हम देखते हैं रा प्रतीक चिन्ह का, रामः मम भ्राता अस्ति। राम मेरा भाई है। अब यहां हम देखते हैं मम, यहां रा प्रतीक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, रा है ना, मेरा, राम मेरा भाई है। इसी प्रकार यदि हम अन्य, तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है, रा प्रतीक चिन्ह आ रहा है, तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है, उत्तर मिलता है मम नाम रमेश, मम नाम सुरेश। इसी प्रकार यहां देखिए आप, इसी प्रकार भी हम दोनों प्रकार से वाक्य निर्माण कर सकते हैं। रामः मम भ्राता अस्ति, राम मेरा भाई है, तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। तो यहां रा प्रतीक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। आगे हम पांचवा वाक्य देखते हैं रे के लिए। एषः युष्माकं गुरुः अस्ति। यह युष्माकं तुम्हारे, गुरुः अस्ति गुरु है, यह तुम्हारे गुरुजी हैं। तो युष्माकं तुम्हारे, रे प्रतीक चिन्ह का प्रयोग यहां हुआ है, रे, यह तुम्हारे गुरुजी है। इसी प्रकार अंतिम री प्रतीक चिन्ह, री का प्रयोग हम वाक्य में देखते हैं। एषा अस्माकं पुस्तकम अस्ति, यह हमारी पुस्तक है। अस्माकं का आशय होता है हमारी, यहां अस्माकं शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ये अस्माकं पुस्तकम अस्ति, ये हमारी पुस्तक है, री का प्रयोग यहां हुआ है। तो इस प्रकार देखते हैं कि प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक से सप्तमी अधिकरण तक हमने जो सीखा था, जो शेष बचा है वही इस षष्ठी शेष में प्रयोग हुआ है। और यहाँ हमने षष्ठी विभक्ति संबंध कारक के जो प्रतीक चिन्ह है, ये 6 प्रतीक चिन्ह, इन 6 प्रतीक चिन्हों को हमने 6 उदाहरणों के माध्यम से यहाँ सीखा है। यहाँ नीले रंग से जो शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण 1, बालकस्य कृते जलम आनय, बालक के लिए जल लाओ। तो यहाँ कृते शब्द के योग के कारण यहाँ बालकस्य शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण, छात्रः अध्ययनस्य हेतोः गच्छति, छात्र अध्ययन के कारण जाता है। यहाँ हेतु शब्द के प्रयोग के कारण यहाँ अध्ययनस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं, सह तव समः अस्ति, वह तुम्हारे समान है। यहाँ सम के योग में तव में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। चौथा उदाहरण, सह मोहनस्य सदृश अस्ति, वह मोहन के समान है, सदृश समान है। तो यहाँ मोहनस्य शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार पांचवा वाक्य, गुरोः समक्षम असत्यम मा वद, गुरु के सामने
असत्य मत बोलो, झूठ मत बोलो। यहाँ समक्षम पद के कारण यहाँ गुरोह शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार छठा वाक्य, हंसा नाम मध्य बकः न शोभते। हंसों के बीच, हंसों के बीच, हंसा नाम, हंसों के बीच बगुला न शोभते, शोभित नहीं होता है। तो यहाँ हंसा नाम शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सातवां वाक्य, किम दूरम व्यवसायी नाम। यहाँ देखिए हम, किम दूरम व्यवसायी नाम, व्यवसायियों के लिए दूरी क्या। तो यहाँ दूरम शब्द के योग के कारण व्यवसायी नाम शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इससे पहले जो हमने वाक्य सीखे थे उसमें शब्द के पहले पहले विभक्ति का प्रयुक्त हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी विभक्ति किसी जो शब्द है उसके आगे पीछे किसी भी स्थान पर किसी भी शब्द में विभक्ति का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसी प्रकार आठवां वाक्य हम देखते हैं, छात्र गुरोः अनादरम करोति। छात्र गुरु का अनादर करता है, तिरस्कार करता है। तो यहाँ अनादर के योग के कारण गुरोह शब्द में षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। इसी प्रकार इसी क्रम में हम अगला वाक्य देखते हैं, नौवां वाक्य, वृक्षस्य उपरि खगाः निवसन्ति। पेड़ के ऊपर पक्षी रहते हैं। यहाँ ऊपरी यानी ऊपर, पेड़ के ऊपर पक्षी रहते हैं। तो यहाँ ऊपरी शब्द के योग के कारण वृक्षस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला वाक्य हम देखते हैं, तव पृष्ठतः मोहना अस्ति। तव तुम्हारे, पृष्ठतः पीछे, यह मोहन शब्द में यहाँ विसर्ग का प्रयोग पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ विसर्ग लगेगा। तो यहाँ हम देखते हैं, तव पृष्ठतः मोहना अस्ति, तुम्हारे पीछे मोहन है। यहाँ पृष्ठतः योग के कारण तव शब्द में, तुम्हारे पीछे, तव शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला वाक्य हम देखते हैं, सह मम पश्चात अस्ति। वह मेरे बाद है। यहाँ पश्चात के प्रयोग के कारण मम शब्द में षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। तथा अगला वाक्य हम देखते हैं, सह पितुः तुल्यः अस्ति। वह पिता के समान है। तुल्य शब्द का प्रयोग हम समान अर्थ में लेंगे। तो यहाँ सह पितुः तुल्यः अस्ति, वह पिता के समान है। तो यहाँ हम देखते हैं कि तुल्य शब्द के कारण पितुः शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, सह पितुः तुल्यः अस्ति। अब हम देखते हैं अगला वाक्य, गृहस्य अन्तः बालिका अस्ति। घर के अंदर बालिका है। अथवा हम इस वाक्य को दो तरीके से भी बोल सकते हैं, गृहस्य अंतरे बालिका अस्ति। यहाँ हमने ये जो वाक्य है, इस वाक्य में दो दो तरीके के हमने शब्द लिए हैं, जहां हम दो दो तरीके से हम वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, गृहस्य अन्तः बालिका अस्ति, घर के अंदर बालिका है। अथवा हम दूसरा वाक्य, गृहस्य अंतरे बालिका अस्ति, घर के अंदर बालिका है। तो यहाँ अंतः अंतरे के योग में गृहस्य शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार हम अगला उदाहरण भी देखते हैं, वृक्षस्य अधः पथिकाः सन्ति। वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे पथिकाः सन्ति, राहगीर हैं। अथवा वृक्षस्य अधस्तात् पथिकाः सन्ति, वृक्ष के नीचे राहगीर हैं, पथिक हैं। तो यहाँ अधः अधस्तात् के योग में वृक्षस्य शब्द में या पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार हम देखते हैं अगला उदाहरण, गृहस्य पुरः निम्बवृक्षः अस्ति। घर के सामने नीम का पेड़ है। अथवा गृहस्य पुरस्तात् निम्बवृक्षः अस्ति, घर के सामने नीम का पेड़ है। तो यहाँ पुरः पुरस्तात् के योग में गृहस्य शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब हम देखते हैं अगला उदाहरण, ग्रामस्य उत्तरतः विद्यालयम् अस्ति। गांव के उत्तर की ओर विद्यालय है। उत्तरतः
यहाँ दो तरीके से शब्द दिया है, उत्तरतः दक्षिणतः। तो उत्तरतः का मतलब होता है उत्तर की ओर और दक्षिणतः का मतलब होता है दक्षिण की ओर। तो पहला वाक्य, ग्रामस्य उत्तरतः विद्यालयम अस्ति, गांव के उत्तर दिशा की ओर विद्यालय है। इसी प्रकार ग्रामस्य दक्षिणतः विद्यालयम अस्ति, गांव के दक्षिण दिशा की ओर विद्यालय है। तो यहाँ उत्तरतः दक्षिणतः के योग में ग्रामस्य शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार अगला उदाहरण हम देखते हैं, नदीनाम नदीषु वा गंगा पवित्रतमा अस्ति। अब इस वाक्य की एक विशेषता यहाँ दिख रही है कि इस वाक्य में यहाँ पवित्रतमा यानी यहाँ पर तमप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आंग्ल भाषा में सुपरलेटिव डिग्री होती है, यानी किसी बहुत में से किसी एक को बहुत अधिक श्रेष्ठ बताना हो, श्रेष्ठतम बताना हो, तो तमप प्रत्यय का प्रयोग संस्कृत भाषा में होता है और हमारी आंग्ल भाषा में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। तो यहां हम देखते हैं पवित्रतमा, नदी नाम नदीषु, दोनों विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नदी नाम बहुवचन षष्ठी विभक्ति, नदीषु सप्तमी बहुवचन। तो यहां दोनों विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो हम पहला वाक्य, नदी नाम गंगा पवित्रतमा अस्ति, नदियों में गंगा पवित्र नदी है। यदि हमको सप्तमी विभक्ति में भी वाक्य बोलना है तो नदीषु गंगा पवित्रतमा अस्ति, सभी नदियों में गंगा पवित्रतम नदी है, सबसे पवित्र नदी है। तो यहाँ इस पवित्रतमा के योग में यहाँ दो विभक्ति का प्रयोग हुआ है, षष्ठी तथा सप्तमी, लेकिन यहाँ नदी नाम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। इसी प्रकार अगला वाक्य हम देखते हैं, कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। अब हम यहाँ देखते हैं इसी वाक्य को, कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ तमप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और कंपटीशन एग्जाम में कभी कभी श्रेष्ठ भी आता है, लेकिन पुल्लिंग में श्रेष्ठतम का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। कवि नाम कालिदास श्रेष्ठतमः अस्ति, कवियों में कालिदास श्रेष्ठतम है, यानी उनकी श्रेष्ठता साबित कर रहे हैं, यानी सबसे श्रेष्ठ हैं, है ना। तो यहाँ कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, तो श्रेष्ठ के योग में यहाँ हम कवि नाम शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और यदि सप्तमी विभक्ति के योग में हम यहाँ देखते हैं तो कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। धन्यवाद।